हाई कोर्ट, हम सब उलमाओं के साथ सौत नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास काफिरों के सर भी। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सलाहियत दिखाएं हमें। बहुत अफसोस होगा मुझे। चलो शुरू करते हैं। मजबूत लश्करों का मालिक दरमियान के मुहाफिज याकूब साहब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने आपका बहुत सुना है उस्मान सरदार, तो आज एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। हर चीज अपने वक्त का इंतजार करती है याकूब सरदार। खाना बदोशों से प्यार करता हूं, जमीनें और शहर देता हूं, दूसरों के ख्वाब। आपकी आंखें क्यों देख रही हैं? जिनके ख्वाब हैं ताबीर उन्हीं आंखों को मिलेगी। उन लोगों में से हम नहीं जो किसी की दी हुई जगह हासिल करके फिर उसके शुक्रगुजार होते हैं। जानदार साहब, हम अपनी कलाइयों से अपना माल और अपनी जगह हासिल करते हैं। तुर्कों का वतन सोने से आजाद करके उसे जमीन के बराबर हो जाने दीजिए। जो जमीन सिक्कों से खरीदी जाती है वो सिक्के खत्म होने पर खो भी दी जाती है। अगर हम अपनी जानों के मकरूज होंगे तो कुर्बान भी हो जाएंगे उसके लिए। उन जमीनों को फतह किया मैंने सिक्कों से नहीं, खून से। समागर के सर के लिए ये तो क्या अपने कबीले का कुत्ता भी नहीं दूंगा मैं। और यही है जो मेरा आखिरी फैसला है। उस्मान साहब, जब मुख्तसर खैमों का कबीला जमीन की तलाश में था, मंगोलों के हमले हमने बर्दाश्त किए। माजी भूल गए क्या? ये बाजी हमने भी जीती है। तुम्हारे ख्वाब पानी में मिल जाएंगे और वो तुम्हें बहा ले जाएगा। आखिर किस ताकत के साथ लड़ोगे? उस ताकत के साथ जिससे कि हाथों को बांधारों से अपनी सरजमीन से भगाया। उस ताकत के साथ जिसने भी मेरी जमीन पर नजर डाली उसे उसी जमीन में दफन कर दिया जाएगा। इसे जानने की जरूरत है कि मोहतात कैसे रहना है। तुम पर हमला हुआ और दुश्मनों के हत्थे चढ़ गए। मैं आपकी बात पर अमल करूंगा। अपने ओहदे के काबिल होने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। आप अपने बेटे पर एतमाद कर सकते हैं। मैं उस्मान साहब का लायक बेटा बनना चाहता हूं बस। उस्मान साहब के काबिल होने की जरूरत नहीं है।
इस काबिल बनोगे, अल्लाह तुम्हें पसंद करे। सबसे जरूरी है कि अल्लाह का लायक बंदा बनो तुम बेटा। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कुरलुश उस्मान सीरीज के सीजन 5 की किस्त नंबर 8 में तमाम सुनने और देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि पिछली वीडियो में जो आपने प्यार दिखाया, उम्मीद है कि इस वीडियो पर भी आप वैसा ही हमें प्यार दिखाएंगे। प्यारे नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में दिखाया जाता है कि फातिमा खातून तमाम सरदारान की बीवियों को यानी शहर की हवेली के सहन में ले आती हैं और यहाँ पर मलहून खातून भी आ जाती हैं जो कि तमाम सरदारान की बीवियों को खुशामदीद कहती है। सरदारान की बीवियों में से एक सरदार की बीवी मलहून को मुखातिब होकर कहती है कि माशाअल्लाह मलहून खातून, आप लोगों ने अपनी शान और शौकत के मुताबिक ही इस महल को कितना खूबसूरत सजाया है। नाजरीन, इसी लम्हे हम देखते हैं कि होलोफिरा भी वहां पर पहुंच जाती है और इसी दौरान वहां पर जरमियान कबीले की सादत खातून भी आ जाती हैं, जिन्हें देखकर तमाम खवातीन उठ खड़ी हो जाती हैं और मलहून खातून सादत खातून को खुश आमदीद कहती है। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि वहां पर होलोफिरा भी आ जाती है। जब सादत खातून हवेली के सहन में आती हैं तो तमाम खवातीन उठ खड़ी होती हैं, लेकिन होलोफिरा एक साइड पर बैठ जाती है। ये देखकर सादत खातून गुस्सा हो जाती हैं और सादत खातून उस जगह पर बैठ जाती हैं जो कि मलहून खातून के बैठने की जगह होती है। ये देखकर मलहून खातून को बहुत गुस्सा आता है और इसी के साथ सादत खातून मलहून खातून से कहती हैं कि माशाअल्लाह, आप लोगों ने महल को बहुत ही खूबसूरत सजाया है। ये कहकर सादत खातून अपनी खादिमा से कहती है कि मेरे कपड़ों में से 100 कपड़े मलहून खातून को दे दें, ताकि जब ये कपड़े महल की दीवारों पर लगेंगे तो तब महल की शान और शौकत और मजीद भी बढ़ जाएगी और शायद ये महल फिर कोई महल की सूरत दे। जिसके जवाब में मलहून खातून सादत खातून से कहती हैं कि हमें कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे कपड़े हमारे काई खवातीन बनाती हैं और ये उन कपड़ों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे और ये अच्छा रहेगा कि ये कपड़े आप सरदारान की बीवियों में तकसीम कर दें। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके उस्मान साहब और दूसरे सरदारान को दिखाया जाता है और उस्मान साहब सरदारान के साथ यानी शहर के दीवान में दाखिल हो जाते हैं, जहां पर सरदारान के लिए इंतजामात किए गए थे। बुरान सिपाही तमाम सरदारान को उनके बैठने की जगह दिखाता है। यहाँ पर कराची साहब उस्मान साहब से कहते हैं कि ये कौन सा दस्तूर है और ये कौन सी नई रिवायत है कि जहां बैठने से पहले सरदारान को ये बताया जाता है कि किस सरदार को कहां बैठना है और किस सरदार की कौन सी जगह है। इसी दौरान मुबारकुद्दीन उस्मान साहब से कहते हैं माशाअल्लाह उस्मान साहब, आपने बहुत अच्छे इंतजामात किए हैं। माशाअल्लाह उस्मान साहब, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा और ये बात आपको पहले ही से मालूम थी। इस पर उस्मान साहब कहता है कि इन निशानों ने हमारे कई लोगों का खून बहाया है
اور ان میں سے کچھ لوگ ہماری زمینوں کو اپنا نہیں پاتے اور وہ لوگ آپ ہمیں اجنبی سمجھتے ہیں۔ عثمان صاحب یعقوب بے کی طرف دیکھتے ہوئے یہ الفاظ کہتے ہیں، اور ان لوگوں نے اب ہمارے نظام کو بھی خراب کر دیا ہے۔ میں نے آج یہ نشان اس لیے بنائے تھے کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ خود کو اجنبی محسوس کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سرداران، آپ لوگ ہمیں اپنوں میں سے سمجھیں انشاءاللہ۔ پھر جب کراسی صاحب دیکھتی ہیں کہ تمام جگہوں پر تو تمام قبیلوں کے نشان بنے ہوئے ہیں، لیکن یعقوب بے کی جگہ پر گرمیان قبیلے کا نشان بنا ہوا نہیں تھا، پھر کراسی صاحب پوچھتے ہیں یعقوب بے آپ کی جگہ گرمیان کا نشان کیوں نہیں بنا ہوا ہے؟ یہ دیکھتے عثمان صاحب کہتے ہیں اللہ اللہ توران، بھلا یہ تم کیسے غلطی کر سکتے ہو؟ اس پر یعقوب بے کہتے ہیں عثمان صاحب کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد تمام سرداران عثمان صاحب کے کہنے پر وہی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر ان کے قبیلوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ بیٹھنے کے بعد یعقوب بے کہتے ہیں آپ لوگ فکر نہ کریں سرداران، زمین کا ہر ٹکڑا جس پر میں بیٹھتا ہوں وہ گرمیان کی زمین بن جاتی ہے، اور عثمان صاحب آپ کا گھر بھی میرا گھر ہے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں شکریہ